वजह से ना मेरी हस्बैंड से बहुत डांट लगती है क्योंकि हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और आप मेरे घर की हालत देखो कैसी हो रही है। पूरा घर है ना ऐसी का ऐसी फैला पड़ा है, सब चीजें इधर उधर हुई हुई है। और ये इसलिए है क्योंकि आज सियाटिया ना सुबह ही उठ गई थी और वो जब उठ जाती है तो कोई काम नहीं करने देती और उनको नहला के तैयार करके स्कूल भी भेजना था तो उस काम में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब काम मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लूंगी फिलहाल, क्योंकि मेरी किचन बिल्कुल साफ हो गई थी सुबह सुबह, तो इसकी मुझे टेंशन नहीं है। ये सब काम मुझे जल्दी जल्दी हो जाते हैं जब किचन साफ हो जाती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज व्लॉग में बने रहिएगा और जल्दी जल्दी मैं काम निपटाती हूँ और फिर आपके साथ शेयर। बिल्कुल साफ हो गया है और मुश्किल से हाफ एन आवर लगता है मुझे घर को साफ करने में। और आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। पहले यहाँ पे ना सोफा रखा था, आपको मार्क भी दिख रहा होगा सोफा का, तो वो सोफा मैंने उधर कर दिया है क्योंकि हमें ना रोज हटाना पड़ता है यहाँ से ना। ये वाला गद्दा हम डेली बिछाते हैं तो गद्दा मैं बार बार उधर करती हूँ, फिर इधर लाके बिछाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आजकल हम रात में हॉल में ही सो रहे हैं ना, इसलिए तो थोड़ी सेटिंग चेंज की है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है, खुला खुला लग रहा है थोड़ा सा लिविंग रूम। तो ये लिविंग रूम बिल्कुल साफ हो चुका है और बेडरूम वगैरह भी सब साफ पड़े हैं। स्वामी का बेडरूम बिल्कुल साफ पड़ा है, मेरा बेडरूम भी बिल्कुल साफ हो गया है। स्टैंड यहीं रखा है क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हो रही है तो कपड़े यहीं सुखाऊंगी पंखा चला के। बाकी जो कल के कपड़े थे ना सूख गए थे तो उन्हें मैंने फोल्ड करके कवर्ड में रख दिया है। काम मेरा हो चुका है और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए किचन में चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपको लेके चलती हूँ अपनी किचन के अंदर। और मेरी किचन में ना पैरेलल प्लेटफॉर्म वाली किचन है मेरी और काफी स्पेशियस है। वैसे तो मुंबई में ना छोटी छोटी किचन्स मिलती हैं, बट इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी हूँ कि मेरे को ना काफी स्पेशियस किचन मिली हुई है जहाँ पे मेरी सारी जरूरत की चीजें यहीं पे हैं, मुझे इधर उधर सेट नहीं करनी पड़ती हैं। और काफी ज्यादा स्टोरेज है इस किचन में, जैसे आप देख रहे हो ऊपर पूरा लॉफ्ट बना रखा है इन्होंने, काफी कवर्ड्स भी दे रखी है, चिमनी वगैरह भी लगा के दे रखी है। और इधर की दूसरी अपोजिट साइड भी काफी ज्यादा कवर्ड्स एंड लॉफ्ट वगैरह सब है। और अप्लायंसेस रखने के लिए एक सेपरेट सेक्शन है। उसके अलावा सिंक एरिया के ऊपर नीचे भी दोनों तरफ कवर्ड दे रखे हैं जहां पे आप अपना सामान रख सकते हो। तो सारा ही सामान इस किचन में आसानी से आ जाता है, मुझे कुछ भी इधर उधर अरेंज नहीं करना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन की जैसे बात चल रही थी तो मैं आपको अपना जो मेन काउंटर टॉप है उससे स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करेंगे इस वाली साइड से। तो क्योंकि मेरा जो प्लग पॉइंट है वो इसी वाली वॉल पे दे रखा है ना, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों का बॉटल स्टेरिलाइजर, जो कि बहुत ही जरूरी है। बच्चों की बॉटल स्टेरिलाइज इसमें हो जाती है। वो जो स्पून वगैरह सिलिकॉन का यूज करते हैं वो भी सब इसी में स्टेरिलाइज हो जाती है। और ये फिशर प्राइस कंपनी का है और ये मैंने फर्स्ट क्राई से खरीदा था और शायद ये 1500-1600 का आया था उस टाइम पे। 2-2.5 साल हो गए इसे लिए हुए और बहुत ही अच्छा चलता है और बहुत ही हेल्पफुल भी है ये। तो मैंने इसे यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि इसका प्लग पॉइंट यहीं पे है, तो यहीं पे ये रखा रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक स्टील का रैक और ये रैक बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए मंगवाना, क्योंकि इस पे सारी जो भी यूज की चीजें ना वो मेरी आ गई। नहीं तो है ना फिर है ना काउंटर पे पूरे पे इधर उधर कहीं ना कहीं रखी हुई थी, कहीं चम्मच का स्टैंड रखा था, कहीं ये सीजर वाला स्टैंड रखा था। और अब है ना सब कुछ एक जगह आ गया है तो अच्छे से लगता है। तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं ऊपर वाले पार्ट में मैंने अपना कटलरी होल्डर्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये स्पून वाला स्टैंड, ये सारा नाइफ सीजर्स वगैरह वाला स्टैंड है। उसके पीछे ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे बेटे का एक मग था, वो खराब हो गया था तो उसमें मैंने उसके स्ट्रॉज रख दिए हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अदरक कूटने वाला भी यहीं पे रखती हूँ। ये एक फ्लावर पॉट मैंने लगा रखा है जिससे कि थोड़ी सी डेकोरेशन वाली फील आ जाती है। नीचे वाली रैक में आप देखोगे तो मैंने चीनी चाय पत्ती का डब्बा रखा हुआ है। ये मेरा प्रसाद है जो अभी हमने खाया नहीं है तो इसलिए यहीं पे रखा हुआ है, खाने की याद रहेगी हमें। उसके अलावा एक ग्रीन टी का डिब्बा रखा हुआ है, कॉफी का डिब्बा रखा हुआ है। वी आर नॉट कॉफी लवर्स, हम चाय ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन कभी कभी कोल्ड कॉफी पीते हैं, इसलिए छोटा कॉफी का डब्बा भी रखती हूँ मैं। ये मेरा मोबाइल का स्टैंड है, यहीं पे रखा रहता है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ देखना होता है, तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा वाला मोबाइल लगा के और हेडफोन लगा के देखती रहती हूँ।
ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत हेल्पफुल चीज है। ये है टेप वैसे तो, लेकिन इसका यूज क्या है कि जब भी मैं शूट करती हूँ ना, तो इस तरीके से ना मेरा मोबाइल इसके अंदर फिक्स हो जाता है, और कुछ भी अगर आगे पीछे करके कुछ भी एंगल्स वगैरह बनाने होते हैं तो बहुत ही आसानी से सारा शूट हो जाता है, और ये बहुत हेल्प करता है शूट करने में। तो कभी कभी मुझे ट्राइपॉड लगाने का मन नहीं होता है ना, तो मैं इसमें मोबाइल लगा के शूट कर लेती हूँ। तो इसलिए इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद थोड़ा सा वाइब देने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये कोट वाला डेकोरेशन पीस लगा रखा है, जिसपे लिखा है लाइफ इज अ ब्यूटीफुल राइड। उसके पीछे एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा है, जो कि इसकी ब्यूटी को एनहांस करता है। और साथ साथ 2 छोटे गौतम बुद्धा के क्यूट से स्टैचू लगा रखे हैं। अब क्योंकि हम कुछ भी चीज रखते हैं तो उसके ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं नीचे। वैसे तो इसमें इस तरीके का ब्लैक कलर का रबर लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल भी स्क्रैचेस ना पड़े, क्योंकि ये व्हाइट कलर है तो इस पे ब्लैक नहीं पड़ जाएगा ना, तो बहुत ही गंदा लगेगा। इसलिए मैंने ये एक प्लेसमेट बिछा रखा है, और उसके ऊपर वो स्टैंड रखा हुआ है, जिससे कि इस वाले काउंटर टॉप पे ना कुछ भी निशान ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब इस ऑर्गेनाइजर के साइड में ही एक ट्रे रखा हुआ है मैंने, और ये ट्रे मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस पे हमेशा मेरा दूध वाला बर्तन रखा रहता है। कभी भी दूध है ना, किसी इस तरीके से बर्तन में मैं पलट के ना इसी पे रख देती हूँ, तो दूध नीचे ज्यादा नहीं लगता है। और साथ साथ कोई चीज मुझे जैसे होती है ना, जो यूज करनी होती है और मतलब खराब हो जाएगी बाद में, तो वो भी मैं यहीं पे रखी रहती हूँ, जिससे कि हमारी आंखों के सामने रहे और हम उसे खा सकें। जिससे कि ये चटनी का पैकेट है ना, ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई लेके आया था, तो अगर मैं इसे अंदर उठा के रख दूंगी ना, तो फिर खाने की याद नहीं रहेगी, इसलिए मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और ये जो अमचूर का पाउडर का पैकेट आप देख रहे हो ना, ये मुझे अभी मसलदानी में भरना है, इसलिए मैंने बाहर ही रख दिया था। प्लस इसी ट्रे में मेरे ये जो दूध ढकने वाली छालनी होती है ना, वो सब भी यहीं पे रखी रहती है। तो इस साइड में मैंने बस इतना ही अरेंज कर रखा है, ज्यादा फैला नहीं रखा है। और मोस्टली जितनी भी यूज की चीजें होती हैं वो मेरी यहाँ पे हैं। बाकी जो चीजें मुझे यूज होती है ना, वो सब मैं ऊपर कवर्ड में रखती हूँ। तो ये वाला एरिया इतना सिंपल मिनिमल स्टाइल में मैंने अरेंज कर रखा है। तो मैं ज्यादा ना फैंसी चीजें नहीं लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो कभी हमें एकदम से घर भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है, इधर से उधर। कभी घर नहीं पसंद आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी चेंज करना पड़ता है, तो उस चक्कर में ना बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए जो चीजें मुझे जरूरी लगती है ना, सिर्फ वो ही मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि डेकोरेशन के आइटम ले लूं और किचन एकदम से भर दूं, नहीं। अगर जब अपना घर होगा, हालांकि पूना में मेरा अपना घर है, लेकिन अभी हम वहां रह नहीं रहे हैं, तो जहां पे भी हमारा अपना घर होगा, जहां हम जाके रहेंगे, वहां पे मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही मिनिमल स्टाइल मेरा चल रहा है, इतनी ही मिनिमल मैं डेकोरेशन करके रखती हूँ। तो ये वाला कॉर्नर मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। अब सेकंड कॉर्नर में चलते हैं। सेकंड कॉर्नर कैसे डेकोरेट कर रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले कॉर्नर के तुरंत बाद मेरा आ जाता है गैस स्टोव, और ये गैस स्टोव फिक्स वाला है, ये हमें मिला ही था, इसी में फिक्स है ये। और उसके साइड में मैं एक वाटर बॉटल रखती हूँ, जो कि मेरे खाना वाना बनाने में हेल्प करती है। इसमें पानी भर के हमेशा रखती हूँ यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैंने पीछे ये 3 डेकोरेशन लगा रखी है, ये मैंने एक शॉर्ट में भी डाला था। तो इस तरीके से मैंने 3 डेकोरेशन लगा रखी है, और साथ ही एक हुक पे अपना ग्रेटर टांग रखा है, जो कभी गार्लिक जिंजर वगैरह ग्रेट करना होता है ना, उसके काम आ जाता है। तो इस तरीके से ये वाला जो मेरा गैस के ऊपर वाला स्पेस है, मैंने डेकोरेट कर रखा है। इस गैस स्टोव के तुरंत बराबर में मैं एक बास्केट रखी हुई है, और उसके पीछे आप देख रहे होगे मेरे दोनों चॉपिंग बोर्ड रखे हुए हैं, और उसके ऊपर मैंने हुक लगा रखा है, जिसपे मेरा एक साफ सुथरा नैपकिन हमेशा टंगा रहता है। जो कभी भी कोई चीज मुझे वाइप करनी होती है, मग, ग्लास, कढ़ाई वगैरह, तो वो मैं इस वाले नैपकिन से करती हूँ। और इस वाले नैपकिन से मैं बाकी और कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ बर्तन वगैरह साफ करने होते हैं तो ही मैं इसको यूज करती हूँ। और इस नीचे बास्केट में आप देखोगे तो मैंने एक है ना, इस बास्केट में अगर आपको दिख रहा होगा तो नीचे मैंने एक टिश्यू पेपर बिछा रखा है पहले, और फिर मैंने ग्लास की बॉटल्स रखी हैं, ये तेल की। क्योंकि वैसे तो इनमें से लीक नहीं होता है, लेकिन कभी थोड़ा बहुत लीक हो भी जाए तो वो ये टिश्यू पेपर सोक कर लेता है। फिर जब ये गंदा होता है तो मैं इसे हटा देती हूँ, और मेरी बास्केट काफी टाइम तक क्लीन रहती है। तो इसमें मेरा सरसों के तेल का शीशी, रिफाइंड ऑयल, इसमें पराठे वगैरह बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये ब्रश वाला, तो ये रखा रहता है। घी का डब्बा रखा रहता है, तो ये मेरा सब इस बास्केट में रखा रहता है। अब आ जाते हैं जी इस साइड में।
तो इस साइड में जैसे आप देख रहे हो ना, ये गैस का पाइप आ रहा था, तो अभी तो मैंने काफी हद तक कवर कर दिया है, लेकिन पहले तो ये बहुत ही गंदा लगता था। तो इस पे मैंने इस तरीके से ग्रीन आर्टिफिशियल लीफ का ना ये बेल सा लपेट दिया है, और साथ में इसके ये हैंगिंग फ्लावर्स थे वो मैंने लगा दिए, तो काफी हद तक है ना ये हाइड हो गया है। उसके ठीक नीचे मैंने रखा हुआ है ये आर्टिफिशियल फ्लावर का पॉट, और साथ में एक बहुत ही पॉजिटिव सा कोट वाला ये फोटो फ्रेम कह लो आप, ये जो बोर्ड होता है वो रखा हुआ है, जिसपे लिखा है गुड थिंग्स कम विद पॉजिटिव वाइब्स। ऑब्वियस है, ये तो बिल्कुल सच है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि सुबह सुबह जब आती हूँ और इसे पढ़ती हूँ ना, तो फिर दिन अच्छा ही शुरू होता है। उसके बाद आ जाती है इस रैक की बारी। तो इस रैक में ना आपको देखो डिफरेंस लग रहा होगा कि यहाँ पे ये इस तरीके का कलर है और यहाँ पे ये इस तरीके का कलर है ब्राउन। तो ये मेरे पास है ना, ये ऐसी ही आई थी, लेकिन ये रिटर्न नहीं हो रही थी किसी वजह से, तो फिर मैंने इसको अरेंज करके ऐसे ही लगा लिया है। क्योंकि एक तो वैसे भी ये ज्यादा ना मजबूत नहीं है, बहुत ही ज्यादा लुचपुंजे, देखो ऐसे ऐसे हिलती रहती है ये कभी कभी, तो ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इसको मैं चेंज करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैंने इसी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। इस पे पहले मैंने चारों तरफ है ना ये लाइट लगा रखा है सेल वाला, और उसके बाद सबसे ऊपर मैंने इसमें मोस्टली मग्स और डेकोरेशन आइटम्स रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे मग्स कलेक्ट करने का बहुत ही शौक है। ऐसा आप देख रहे हो कि मुझे मग्स कलेक्ट करने का बहुत ही शौक है, और इसकी वजह से ना मेरी हस्बैंड से बहुत डांट लगती है, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट करते हैं ना, तो आधे से ज्यादा मग्स है ना टूट जाते हैं। चाहे कितने भी अच्छे शिफ्ट, मतलब जो ये लोग पैकिंग वैकिंग करते हैं ना, मूवर्स एंड पैकर्स, उनसे आप पैक करा लो, लेकिन टूट नहीं होते हमारे मग्स। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन फिर भी मैं खरीदती रहती हूँ एक आध जैसे मुझे जो पसंद आता है तो मैं ले ही आती हूँ। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास ये ही है, थोड़े बहुत अंदर भी रखे हुए हैं। तो इनको जो मुझे सबसे फेवरेट है ना, वो मैंने इनको यहाँ पे डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे हैं। ये इन लोगों के जेम्स में, कभी किंडर जॉय में स्टैचू ये निकलता रहता है ना, तो वो सब भी ये यहीं पे लगा देते हैं बच्चे। और ये बच्चों का जो फ्रूट फोक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे भी प्लांट्स और मैंने ये सब लगा रखे हैं, मग्स वगैरह। और ये मेरा टूथ पिकर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टिश्यू होल्डर रख रखा है, और ये बहुत ही सुंदर है। और ये वाला टिश्यू होल्डर और ये वाला टूथ पिकर और ये वाला जो मेरा बच्चों का फ्रूट फोक का है, ये सब मैंने मीशो से मंगवाया है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, और रखे हुए ना बहुत ही ज्यादा मतलब आपकी किचन का ना लुक ही एकदम एनहांस कर देते हैं। और ये प्लांट्स भी ना सारे मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए हैं। उसके बाद अगर मैं इधर की साइड आती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 हैंगिंग्स लगा रखी हैं, जिसपे किचन से ही रिलेटेड कोट्स लिखे हुए हैं, और ये बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही वाइब्रेंट लुक देती हैं किचन को। और नीचे मैंने अपने एक छोटा सा जगह बना रखी है, जहाँ पे मैं शाम को धूप वगैरह जला देती हूँ, तो किचन का माहौल है ना बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आदि योगी जी की, भोले बाबा की मेरी एक स्टैचू रखी हुई है, साथ में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं। और इसको भी मैंने एक ट्रे पे रखा है, जिससे कि इसको हटाती हूँ और अच्छे से साफ हो जाता है नीचे का एरिया। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे बेटे को किसी ने बॉटल गिफ्ट की थी, लेकिन वो अब इतना बड़ा हो गया है कि इसे वो ले जाना पसंद नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, ये बेकार ही पड़ी थी, तो मैंने क्या किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से ना इसमें लाइट्स डाल के रख दिया है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है जब इस तरीके से इसमें लाइट जल रही होती है। तो मेरा ये बॉटल है ना एक तरीके से डेकोरेशन के काम आ गई है। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने प्रॉपरली डेकोरेट कर रखा है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि किचन में ना एक वाइब भी चाहिए होती है, जिससे कि आपका काम करने में मन लगे। तो एक ना एक कॉर्नर आपको किचन का जरूर ऐसा बनाना चाहिए, जहां पे आप अच्छे से डेकोर कर सको, एक अच्छा सा वाइब दे सको वहां पे, पॉजिटिव एक अच्छी सी ना आपको एनर्जी फील होनी चाहिए वहां पे। तो इसलिए मैंने ये वाला कॉर्नर अपना उस हिसाब से बना रखा है। तो जी ये वाला साइड तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब बात करते हैं इसके अपोजिट साइड का काउंटर मैंने कैसे अरेंज कर रखा है। तो ये है मेरे गैस स्टोव के अपोजिट साइड वाला काउंटर। बेसिकली ये सिंक एरिया है, तो इसे कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये मेरा बर्तन का टोकरा हमेशा ही रखा रहता है, और ये है ना ट्रे वाला है इस तरीके से, तो इसमें ना नीचे पानी नहीं गिरता है, तो ये मेरा यहीं पे रखा रहता है। उसके अलावा मेरा ये पानी का मटका भी यहीं रखा रहता है, बॉटल्स भर के भी यहीं पे रखी रहती हैं। ये जो आप पंप देख रहे हो ना,
तो मेरे ना नीचे यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल आती हैं, तो ये बिस्लेरी की बोतल में हम पंप लगा के पानी भर लेते हैं इस मटके में, तो और फिर बाद में मैं निकाल के रख देती हूँ। तो इसलिए ना यहाँ पे ये मेरा पंप रखा रहता है। यहाँ पे ये मेरा बैगन वगैरह भूनने वाला स्टैंड है वो लगा हुआ है, चावल छानने वाली छलनी लगी हुई है, उसके अलावा जो भी सिंक का सामान होता है वो सब भी मैंने यहीं पे अरेंज कर रखा है। इसका एक प्रॉपर मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा कैलेंडर लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरे सारे अप्लायंसेस रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरा फ्रिज रखा हुआ है। तो ये दोनों साइड मेरी इस तरीके से मैंने अरेंज कर रखी है। ज्यादा मैंने कुछ नहीं कर रखा है, बहुत ही बेसिक सा डेकोर कर रखा है क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है, ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ज्यादा तोड़ फोड़ ज्यादा ठोका ठाकी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो हमसे हो पाता है इजिली वो ही हमने यहाँ पे कर रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने कैसे अपना काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज कर रखा है। आई होप आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और अगर आप नए हैं और वीडियो देख रहे हो मेरी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को मेरे। मैं छोटे छोटे व्लॉग्स लेके आती हूँ, बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल वाले। मेरे 3 बच्चे हैं तो उन्हीं के इर्द गिर्द मेरी लाइफ घूमती रहती है, ज्यादा कुछ तो होता नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि 3 बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो जो भी मैं दिन भर मेरा होता है रोजमर्रा की दिनचर्या वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और वो भी इसलिए कि बहुत अकेला फील करते हैं जब आप बिल्कुल एकदम घर में बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी जो फीलिंग्स हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं, और आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं ना, अभी इतने तो नहीं आते लेकिन जो भी 2-4 लोग कमेंट करते हैं उन लोगों का मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं सीरियसली। तो प्लीज अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि सारा काम करके ना बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, तो अभी चाय पीऊंगी। और वैसे भी ये थोड़ा मेरा मी टाइम है, तो जो भी थोड़ा बहुत टीवी होगा आधे पौन घंटे वो देखूंगी और फिर वीडियो की एडिटिंग में लगूंगी। बच्चे तो अभी 2 बजे आएंगे, नहीं 2 बजे नहीं 3 बजे आएंगे बच्चे, सॉरी। तो तब तक मेरा एडिटिंग का काम भी हो जाता है। और लंच मुझे आज बनाना नहीं है क्योंकि कल हमने ऑर्डर की थी बिरयानी, तो बिरयानी के साथ है ना वो खीरे टमाटर और प्याज वाला रायता आता है वैसे तो, पर पता नहीं कल क्या हुआ, उन लोगों ने ना प्लेन दही भेज दी। 1 मिनट मैं अदरक ले आऊं जरा। हाँ जी अदरक आ गई अब मेरी। तो उन लोगों ने ना प्लेन दही भेज दी थी, और प्लेन दही ना मुझे बिरयानी के साथ अच्छी नहीं लगती, तो बिरयानी बाई चांस थोड़ी सी बच भी गई थी वेज बिरयानी। तो अभी मैं क्या करूंगी, रायता बनाऊंगी वही वाला प्याज टमाटर और खीरे वाला, और बिरयानी को अच्छे से फ्राई करके फिर उसके साथ एंजॉय करूंगी। तो लंच की मुझे टेंशन नहीं है, फिलहाल चाय पीऊंगी, अपना मी टाइम एंजॉय करूंगी और वीडियो की एडिटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स जब तक चाय बन रही है ना तब तक चल के देखते हैं कि बैल्कनी का क्या हाल है। 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है ना कि मैं बैल्कनी में गई ही नहीं हूँ, लिटरली नहीं गई हूँ बैल्कनी में कुछ भी करने। और बैल्कनी की हालत थोड़ी सी तो गंदी हो रही है। बैल्कनी देखिए मेरे प्लांट्स वगैरह सब ऐसी है ना, मैंने यहाँ पे चेयर लगा दी थी जिसकी वजह से ज़्यादा हवा ना आए, बहुत भयानक हवा थी यहाँ पे, तो थोड़े से बच गए हैं। लेकिन अभी इनको सही से लगाऊंगी, थोड़ी बारिश रुक जाए। और गंदा हो रहा है बैल्कनी, तो कल वॉश करूंगी बैल्कनी को। और मौसम तो बादल बने ही हुए हैं, बारिश होगी ऑब्वियस। अच्छा मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ अगर आप देख पाओ तो, देखो आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे, ये जो हमारा सामने जो ये नदी टाइप का ना, इसमें बोट जा रहा है एक, तो आपको काफ़ी दूर है तो आपको दिखेगा नहीं। तो बस अभी बारिश का तो मौसम बना हुआ है, हवा अभी भी बहुत तेज चल रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो बैल्कनी को बंद कर देते हैं, और हवा बहुत ही तेज है, बारिश अभी भी होगी, फॉर श्योर होगी बारिश। और बारिश में ना, और ज्यादा बारिश है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, काम भी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ खाने पीने बनाने का भी मन नहीं करता, ऐसा हो गया है। तो चाय मेरी बन चुकी है, चाय छान लेते हैं और फिर चाय पीते हैं आराम से। फ्रेंड्स ये आ गई मेरी चाय, और सामने मैंने चला लिया है कपिल शर्मा, क्योंकि मैं मी टाइम में यही देखती हूँ मोस्टली, थोड़ा हंसने हंसाने के काम आ जाता है, थोड़ा माइंड हल्का हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर एक एपिसोड कपिल शर्मा का देखूंगी और अपनी चाय एंजॉय करूंगी,
और फिर कपड़े सुखाऊंगी। तो चलिए मैं चाय एंजॉय करती हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज है ना, मैं सुबह दूध ऑर्डर करना भूल गई थी, तो अभी याद आया कि दूध है ही नहीं फ्रिज में रखा हुआ, तो बस दूध ऑर्डर किया है, दूध आ गया है और अभी मैं दूध उबालने के लिए रख दूंगी क्योंकि बच्चे आके तो मांगते हैं। तो अभी सिर्फ एक पैकेट ही उबालूंगी, बाकी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, बाकी शाम को बॉईल करूंगी। तो अभी इसको हम इस तरीके से सेट करके रख देंगे फ्रिज में। और एक पैकेट में अभी 1 लीटर बॉईल कर लूंगी जो बच्चों के काम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ना भगोने में पानी लगा लेती हूँ नीचे, जिससे कि ना दूध पे नीचे जमता नहीं है, नहीं तो फिर है ना दूध नीचे चिपक जाता है। तो बस हल्का सा पानी डाला और इसमें दूध ट्रांसफर कर दिया और बस इसको बॉईल होने के लिए हम रख देंगे। बच्चे घर आ चुके हैं और आते ही इन्होंने उठाया टीवी का रिमोट। हाँ, टीवी देखना आते के साथ ही। और ये कहाँ जा रहा है? शूज रखने के लिए। जाओ शूज रख दो। चलो 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 फटाफट शूज रखो अपने। टिफिन खाई? टिफिन फिनिश की? नहीं की? क्यों नहीं की टिफिन? गिर गया छोटू। अच्छा अपना नाम बताओ। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो ये दोनों बहुत शैतानी करती हैं और अब बस स्कूल से आ गई हैं और इनकी शैतानी शुरू हो जाएगी, है ना? टिफिन खाई? टिफिन खाई? नहीं बता रहे। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? अच्छा पिच्ची तो दे दो। कैसे दोगे पिच्ची? शियू देगी पिच्ची? वाह, हेलो बोल दो। हेलो शियू, हेलो बोल दो। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी निकाल दी है और अभी रायता बना रही हूँ। मैंने कुकुम्बर, टमाटो और अनियन कट कर लिया है। क्या चाहिए आपको? ये वाला। क्या वाला? कटोरी? स्मॉल वाला? छोटा वाला? ये लो छोटा वाला कटोरी। तो ये बीच बीच में आके ना ऐसे ही डिस्टर्ब करती रहती हैं, तो प्लीज आप बियर कीजिएगा मेरे व्लॉग्स में ये सब चीजें, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लाओ। अरे तो हाँ जी, मैं कह रही थी मैंने कुकुम्बर, टमाटर और प्याज काट लिया है। दही ले लेते हैं और फटाफट से रायता बनाते हैं बच्चों के लिए और बिरयानी को गर्म करते हैं। तो बस इस रायते में मैं थोड़ा सा नमक और जीरा पाउडर डालूंगी, दैट्स इट, और ये रायता बनके रेडी हो जाएगा। और अभी बस स्वाविक आने वाला है, उसके बाद हम लंच करेंगे। यहाँ पे स्वाविक भी आ गया है। हेलो स्वाविक। हेलो। तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं। स्कूल कैसा था? अच्छा था। और टिफिन फिनिश किया? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। थैंक यू। चलो जल्दी से चेंज करो, फिर खाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। तुम क्या कर रही हो? पानी पी रही हो? अरे तुम पानी पी रही हो? और यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो आप? प्रसाद खा रहे हो आप? ओके। इसे मिश्री बहुत पसंद है, ये हमारे घर की चुईया है इसलिए हम इसको कहते हैं, इसे मीठा बहुत पसंद है ना? कौन है तुम हमारे घर की? ये चुईया है। चुईया है। तो फ्रेंड्स बस अभी स्वाविक चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।